क्वेश्चन ये है कि 100 वोल्ट 100 हर्ट्ज एसी सप्लाई इज अप्लाई टू ए 5/π माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। कैपेसिटेंस दिया हुआ है आपको, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 5/π माइक्रोफेरेड, यानी कि 5/π इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड। दिस इज द कैपेसिटेंस हेयर, ये आपको कैपेसिटेंस दे दिया गया, ठीक है। अच्छा, कंसीडर द इनिशियल फेज ऑफ वोल्टेज इज 0, फाई इनिशियल 0 दे दिया गया आपको। बस ये दो बातें दी गई हैं, ठीक है। एक आपको ये जो वोल्टेज 100 वोल्ट या आरएमएस वैल्यू है और ये फ्रीक्वेंसी है, वीटी रिलेशन और आईटी रिलेशन बताना और मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल बतानी है। देखो टू फाइंड निकालना क्या क्या यहाँ पे, टू फाइंड यहाँ पे निकालना है आपको वीटी रिलेशन, ठीक है, और आईटी रिलेशन, और आपको बताना है मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट वीएमएस, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट आईएमएस। ये जो ओवर हाफ साइकिल हो चाहे फुल साइकिल हो, एक ही आंसर आता है, ठीक है ना। मीन स्क्वायर वैल्यू का आंसर हमेशा एक ही आएगा, चाहे फुल साइकिल है चाहे वो हाफ साइकिल है, सेम ही आता है, ठीक है ना। देखिए करते हैं हम इसको, इसके अंदर आप ऐसा करिए, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए एक्स सी निकालोगे सबसे पहले, तो आप एक्स सी पहले ओमेगा निकाल लो। ओमेगा कितना आएगा बताइए यहाँ पे, 2π न्यू, क्या आएगा यहाँ पे 2π न्यू, 2π इंटू 100, यानी कितना आएगा यहाँ पर ये 200π। ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू 200π आ गई, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, एक्स सी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1/ω_c, एक्स सी की वैल्यू आएगी 1/ω_c के बराबर। इस केस के अंदर 1 में ओमेगा की वैल्यू आएगी 200π, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5/π इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है। इस केस के अंदर जो है ना, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, 10⁻⁶ यहाँ पे आएगा, इस केस के अंदर ये वाला, ठीक है, 10⁻⁶, यहाँ पे कितना आएगा ये सोल्व के 10⁻³ ओम आ गया। एक्स तो आ गया। पता क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले एक्सी एक्सएल ही निकाला करो, रिएक्टेंस निकाला करो सबसे पहले, और उस वो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन होगी हमेशा ही, ठीक है ना। एक्सी तो आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा इसके अंदर ना डायरेक्ट वो आंसर कभी नहीं निकलेगा जो पूछ रखा है, एकदम से नहीं बता पाओगे, पहले उसे जुड़ी हुई चीज़ें दूसरी निकलेंगी। अभी जो मतलब जो अभी जो आगे जो क्वेश्चंस हैं या नेक्स्ट डीपीपी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, उन वाले क्वेश्चंस के अंदर भी ऐसे ही वो दिखने में थोड़ा सा टफ लगते हैं, बट उनके अंदर पहले उसे जुड़ी हुई चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद आप उस आंसर के ऊपर आओगे, वो इक्वेशन बाद में लिखोगे आप। एक्सी तो आ गया 10⁻³ ओम। अच्छा अब आप ऐसा करो, इसके अंदर कैसे करोगे बताओ, पीक वैल्यू निकालो इसके अंदर, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालो, अब आ जाएगी। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना आएगा बताइए, वी पीक आएगा यहाँ पे 100√2, ये आ गया आपके पास पीक वैल्यू वोल्टेज की पीक वैल्यू आ गया आपके पास। अब करंट की पीक वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे, आई पीक, ये निकालना है आपको। तो एक काम करो आप, वी पीक अपॉन आई पीक क्या होता है, सुनो, वी पीक अपॉन आई पीक ये क्या होता है बताइए, एक्स ही होगा यहाँ पे 10⁻3। अब वी पीक आपको दे ही रखा है आपको 100√2 दे रखा है आपको, 100√2/10⁻3 इज इक्वल्स टू आई पीक, ये आ जाएगा आपके पास, यानी कितना आएगा यहाँ पर ये √2/10 आएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास √2 डिवाइडेड बाई में 10, ठीक है। इस केस के अंदर कितना आएगा यहाँ पे 1/5√2, ये आपके पास आई पीक निकल के आ गया, दिस इज द आई पीक, ये आपके पास आई पीक आ गया, ठीक है, आई पीक निकल के आ गया आपके पास। ये बताइए आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, आई की वैल्यू, अब सुनो, आई पीक भी आ गया, वी पीक आ गया, फेज एंगल करंट का 0 दे रखा है, पहले वैल्यू निकलेगी करंट की, देखो पहले लिखो आई पीक 1/5√2, फिर लिखो साइन ऑफ ओमेगा की वैल्यू है 200π, ठीक है, पाई टी, और इनिशियल फेज एंगल 0 दे रखा है, नहीं 0 तो करंट का दे रखा है क्या, वोल्टेज का दे रखा है, तो मैं ये फाई आई क्यों लिखता हूँ यार बार बार, और कोई बोलता भी नहीं है। अच्छा फाई इनिशियल के नाम पे था वो, ओ आई सी, फाई इनिशियल लिखता हूँ मैं, और फिर मैं बाद में उसको आई इनिशियल की बजाय आई करंट पढ़ लेता हूँ। देखो इनिशियल फेज एंगल वोल्टेज है क्या यहाँ पे 0 है,
इनिशियल पे सिंगल वोल्टेज का 0 है, तो करंट का क्या हो जाएगा फिर? देखो इसका अगर वोल्टेज का, देखो इस केस के अंदर सी सर्किट में क्या होता है बताओ, सी सर्किट में क्या होता है? वोल्टेज का मतलब जो है ना, वैसे तो नीचे होता है ना वो V0 C कुआं यार, उसके अंदर उसको रेफरेंस मान लिया, तो करंट का क्या हो जाएगा? π/2 आगे हो जाएगा करंट, तो करंट π/2 आगे हो जाएगा, प्लस π/2 आएगा इसमें, प्लस π/2। कोई बात नहीं, हो तो सोल्व कर लेंगे। 1/5 की वैल्यू कितनी पुट करनी है? सोल्व करें कितना देखो ये 0.14 आता है क्या सोल्व करके? साइन ऑफ 200 पाई टी प्लस π/2, ये आ गया आपके पास करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। इसमें पता है क्या आसान क्वेश्चन आते हैं भी, पाई पीक पूछ लिया, वी पीक पूछ लिया, रिएक्टेंस पूछ लिया, इक्वेशन तो टफेस्ट पार्ट है, ठीक है ना, इक्वेशन निकल गई तो उसमें कुछ निकाल सकते हो। अब इसके अंदर एक वी टी रिलेशन निकालना है, तो पहले लिखोगे वी पीक क्या है यहाँ पे बताओ? 100√2 है ना वी पीक, 100√2 दे रखा है यार, साइन ऑफ 200 पाई टी, बस इतना ही जोड़ना है इसको, ये आ जाएगा वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अक्रॉस द कैपेसिटर। समझ आ गया होगा आपको? ये दोनों आगे सोल्व हो गए। इसके 2 पार्ट्स थे ये वाले, इस वाले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे, क्या थर्ड पार्ट क्या है? ये निकालना था, इसके अंदर IMS निकालना था, मीन स्क्वायर वैल्यू। मीन स्क्वायर वैल्यू तो क्या होता है? I0² 2 होता है वो, तो IMS होता है VP का स्क्वायर, IP का स्क्वायर बाय में 2। IP कितना जगह यहाँ पे? इसका स्क्वायर करोगे यार, 1/5 √2 का स्क्वायर बाय 2, सोल्व कर लो, आंसर मैच कर जाएगा। कोई डाउट है किसी के मन में?